आज हम पढ़ांगे जालंधर की उत्पत्ति। जालंधर किस तरह पैदा हो तो सुनियो ध्यान से। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहाँ एक बालक उत्पन्न हो गया और वह गंगा सागर में संगम में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है, आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया, मुझे यह तो ज्ञात नहीं है यह बालक किसका है, परंतु यह सागर संगम से उत्पन्न हुआ है। आप इसके जातक कर्म संस्कार करें। इस पर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उस बालक के हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम्हारे इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह निकला आंसू है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरण हो गया। अतः यह समस्त शास्त्रों के पारंगत होगा, महापराक्रमी बनेगा। यह बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजय होगा। यह बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। यह अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर दैत्यों का सम्राट घोषित कर दिया। काल नेमि की पुत्री वरदा से उसका विवाह हो गया। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वह अनंतपुर असुरों के में शासन करने लगा। एक दिन जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वरंदा के साथ असुरों से सम्मानित होकर सभा में विराजमान था तो वहाँ एक भृगु ऋषि पधारे। जलंधर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवताओं और दैत्यों ने अमृत निकाला था और उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हितैषी श्री हरि ने ही उसका सिर काट दिया था। यह सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने अपने दूत घस्मर को बुलाकर उस इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा कि उस चतुर दूत ने इंद्र की सभा में उपस्थित होकर जलंधर के शब्दों में बोला, हे अदम इंद्र, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न को ले लिए? यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं सुराधम तेरे लिए यह बड़ा भारी भय पैदा हो जाएगा, तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ और बोला, पहले मेरे डर से सागर ने सब पर्वतों और आपको कुक्षी में क्यों स्थान प्रदान किया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इस कारण मैंने सभी रत्न ले लिए। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। यह सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास लौट गया, सब समाचारों से अवगत कराया। दूत ने से समाचार पाकर दैत्यराज जलंधर क्रोध में भर गया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे। सभी दिशाओं और पाताल में दैत्य आकर एकत्रित हो गई। सबने मिलकर इंद्र की पुरी पर आक्रमण कर दिया। नंदनवन में दैत्य सेना एकत्रित हो गई। शंखों की ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गरज उठी। देवता और असुरों में घोर युद्ध होने लगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मर्त संजीवनी विद्या से मरे असुरों को जीवित करने लगा तथा देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से औषधि मंगाकर देवताओं को जीवन दान दे रहे थे। मर्त देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य से पूछा, मेरे द्वारा मारे गए देवता कैसे जीवित हो गए, जबकि संजीवनी विद्या केवल आप ही जानते? शुक्राचार्य जी ने बताया, देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से बूटी लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। फिर मेरी बात की सत्यता की जांच करने के लिए यदि किसी में इतनी शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध से रोक दिया और उन्हें बताया कि अब युद्ध में तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने भगवान शिव को जो अपमान किया है यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर देवता व्याकुल हो गई और गिरी कंदराओं में छिप गए और जलंधर का
अमरावती पर अधिकार होगा। जलंधर द्वारा अमरावती पर अधिकार कर लेने के डर से सभी देवता वैकुंठ लोक में श्री हरि के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की मुसीबत सुनकर विष्णु बोले, आप लोग अब भय को त्याग दे, मैं उसे शीघ्र ही युद्ध करके उसे परास्त करूंगा। वे युद्ध के लिए तैयार होकर अपने वाहन गरुड़ पर आसीन हो गए। इस पर लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, जलंधर मेरा भाई लगता है, इसलिए आप उसे युद्ध में न मारे। यह सुनकर विष्णु ने लक्ष्मी से बोले, यदि ऐसी बात है तो मैं जलंधर को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु उसे युद्ध करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। इतना कहकर श्री हरि देवताओं के साथ युद्ध में पहुंच गई। जलंधर और श्री हरि का भीषण संग्राम हुआ। जलंधर ने श्री हरि को अपशब्द बोलकर आक्रमण कर दिया। दैत्यों के भीषण प्रहारों से व्याकुल हो देवता भागने लगे। श्री हरि देवताओं को व्याकुल देखकर आगे बढ़े और उन्हें अपने सारंग धनुष से भीषण जय घोष किया। पल भर में श्री हरि ने हजारों दैत्यों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। श्री हरि और जलंधर के मध्य भीषण संग्राम प्रारंभ हो गया। समस्त आकाश वाणों से ढक गया। जलंधर ने क्रोध में भरकर गरुड़ के मस्तक पर अपनी गदा से प्रहार किया और श्री हरि की छाती पर प्रहार किया। जलंधर वाणों की वर्षा करने लगा। जलंधर ने श्री हरि के धनुष को काट दिया। अब उन्होंने गदा हाथ में ली और गदा से उस पर आक्रमण किया, परंतु गदा की मार से भीष्म दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने श्री हरि पर त्रिशूल चलाया। श्री हरि ने भगवान शिव जी का स्मरण करके गदा को काट दिया। अब जलंधर ने श्री हरि की छाती पर मुक्के से प्रहार कर किया। इस पर दोनों बाहुओं के मुख को उनसे युद्ध होने लगा। अब मायावी वाणी से श्री हरि ने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करते रहने पर भी भयभीत नहीं हुआ। तेरी युद्ध कला से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू मेरे से वर मांग। इस प्रकार श्री हरि मायावी वाणी सुनकर जलंधर ने श्री हरि से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर प्रदान कीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर में पधारे। श्री हरि ने कुछ खेद पर भरकर तथास्तु कह दिया। श्री हरि लक्ष्मी और देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। जलंधर लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ श्री हरि को अपने यहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके साथ जलंधर देवताओं के पास जो रत्न थे उन्हें लेकर पृथ्वी पर आ गया। उसने निशुंभ के पाताल पर अधिपति बनाया और जलंधर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, मनुष्यों को विजय कर त्रिभुवन पर शासन करने लगे। ये थी जलंधर के जन्म की कथा। पसंद आओ लाइक शेयर सब्सक्राइब।